नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन ने दीपावली एवं छठ पूजा के अवसर पर अग्नि सुरक्षा को लेकर क्या करे और क्या नहीं करे से संबंधित जारी किया एडवाइजरी। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने को लेकर जिलेवासियों से की अपील। समाहरणालय के सभाकक्ष में उप विकास आयुक्त विशाल राज की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की हुई समीक्षात्मक बैठक। फुलपरास अनुमंडल पदाधिकारी ने अनुमंडलीय स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक। राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा। जयनगर के बरही गांव में जयमा वैष्णवी काली पूजा सेवा समिति के द्वारा 3 दिवसीय काली पूजा का हुआ आयोजन। 501 कन्याओं के द्वारा निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। बाबूबरही के पिरही गांव के पंचायत भवन में परिवहन मंत्री शीला मंडल ने आरटीपीएस काउंटर का फीता काट कर किया उद्घाटन। आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने वार्ड नंबर 40 के जनता जनार्दन से की मुलाकात। हुए जन समस्याओं से अवगत। बिस्फी थाना पुलिस ने अलग अलग मामलों में 2 युवक को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। फुलपरास प्रखंड के विभिन्न गांवों में जदयू नेता लक्ष्मेश्वर राय ने चलाया सदस्यता अभियान। कलवाही स्थित डीपीएस स्कूल में बच्चों के बीच दिवाली के अवसर पर रंगोली मेकिंग कंपटीशन का हुआ आयोजन। मधुबनी के मिथिला म्यूजिक एंड डांस एकेडमी में दीपावली के अवसर पर छात्र छात्राओं के बीच रंगोली प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। शीतल कुमारी ने प्रथम व ऋषिका राज ने किया द्वितीय स्थान प्राप्त। हरलाखी के मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन के द्वारा दीपावली पर बच्चों के बीच बिखेरी गई खुशियां। संस्था की संचालिका बिट्टू कुमारी मिश्रा ने 120 बच्चों के बीच बांटे तोहफे। दीपावली और छठ पर्व के संदर्भ में विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर में विभिन्न प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। और राजनगर थाना क्षेत्र के राठी चौक के समीप रामपट्टी से आ रही पिकअप ने साइकिल पर मारी ठोकर। एक बच्चे की घटनास्थल पर मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने मधुबनी के सभी जिलेवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी को इको फ्रेंडली यानी कि प्रदूषण रहित दीपावली मनाने की अपील की है। इसके साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा अग्नि सुरक्षा को लेकर क्या ना करे व क्या करे से संबंधित एडवाइजरी जारी की गई है। आइए हम आपको डी न्यूज पर विस्तार से दिखाते हैं जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई यह एडवाइजरी। जिला प्रशासन ने दीपावली एवं छठ पूजा के अवसर पर अग्नि सुरक्षा को लेकर क्या करे और क्या नहीं करे से संबंधित एडवाइजरी जारी किया है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने को लेकर जिलेवासियों से अपील की है। अग्नि सुरक्षा हेतु क्या करें? पटाखा विक्रेता भंडारण के स्थान पर कम से कम 2 वाटर CO2 9 लीटर क्षमता का तथा 2 DCP 6 किलोग्राम क्षमता
पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र एवं 2 ड्राम पानी अवश्य रखें, जिसके संचालन की जानकारी उन्हें तथा अपने कर्मी को भी हो। बच्चों द्वारा पटाखा चलाने के समय घर का कोई वयस्क सदस्य वहां अवश्य उपस्थित रहे और निगरानी में पटाखा चलाने दे। बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों को तंग गली या घरों के अंदर पटाखा ना फोड़ने दे, बल्कि खुले स्थान में इसे फोड़े। आतिशबाजी का प्रयोग करने से पूर्व उस पर लिखे अग्नि सुरक्षा संबंधित सावधानियों को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें एवं पालन करें। आतिशबाजी करते समय आसपास में एक बाल्टी पानी अवश्य रखें। घी एवं तेल के दीपक कभी कपड़े अथवा ज्वलनशील पदार्थ के नजदीक ना जलाएं। हमेशा ऐसे दीपक को अपने देख रेख में रखें। अग्नि सुरक्षा पर तकनीकी सलाह लेने के लिए नजदीकी अग्निशमन पदाधिकारी से संपर्क करें। बिहार अग्निशमन सेवा सभी जिला तथा अनुमंडल में कार्यरत है। किसी भी प्रकार के अग्नि घटना होने पर अग्निशमन सेवा का आपातकालीन दूरभाष संख्या 101 या पुलिस कंट्रोल रूम का आपातकालीन नंबर 100 या स्थानीय अग्निशमन का नंबर, जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 06276 222576 या अनुमंडल कार्यालय का कंट्रोल रूम स्थानीय पुलिस थाना को दूरभाष से सूचित करना चाहिए, ताकि स्थानीय अग्निशमन पदाधिकारी मदद त्वरित गति से कर सके। अग्नि सुरक्षा को लेकर क्या ना करें? घर में अधिक मात्रा में पटाखा का भंडारण ना करें। घर के अंदर कभी भी पटाखा ना जलाएं। दुकानों पे पूजा पाठ करने के पश्चात जलती हुई दीपक, अगरबत्ती या मोमबत्ती छोड़कर ना जाएं। पतले बिजली के तारों पर ज्यादा वोल्टेज के बल्ब नहीं जलाएं अथवा उसे ओवरलोड नहीं करें। 2 बिजली के तारों को जोड़ते समय उस पर टेप अवश्य लगाएं। बिजली के सॉकेट में सीधे तार ना घुसाएं। इसमें हमेशा प्लग का व्यवहार करें। ढीले या सिंथेटिक कपड़े पहनकर खुली लौ वाली दिए, मोमबत्ती या पटाखों के पास न जाएं। आतिशबाजी के समय के कपड़ों में आग लग जाए तो उन्हें कंबल या बोरी से लपेटकर जमीन पर लेटकर आग बुझाने का प्रयास करें। आसमान तारा कभी कभी दूसरों के घरों में प्रवेश कर आगजनी का कारण बनती है, अतः यथासंभव इससे परहेज करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में उप विकास आयुक्त विशाल राज की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। मौके पर वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे, जहां स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न कार्य योजनाओं की समीक्षा कर कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। उप विकास आयुक्त विशाल राज की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। उप विकास आयुक्त द्वारा जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, परिवार नियोजन, रूटीन इम्यूनाइजेशन, ई टेलीमेडिसिन, DUDMS, NPC, DCS, VBDCP, NTEP, NLEP और फाइलेरिया, HWCS, RCH तरह आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आदि की सूक्ष्म समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश भी दिए गए। उप विकास आयुक्त ने कहा कि अब स्वास्थ्य विभाग में नई भर्तियां की जा रही है, ऐसे में अब पहले से अधिक फलाफल मिलना चाहिए। उन्होंने जिले के विभिन्न अस्पतालों में मरीजों के आवक और उन्हें मुहैया कराए गए उपचारों की भी समीक्षा की और परफॉर्मेंस में सुधार पर बल दिया। बैठक में सिविल सर्जन सुनील कुमार झा, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी RK सिंह, गैर संचारी रोग पदाधिकारी SP सिंह, संचारी रोग पदाधिकारी GM ठाकुर, जिला कार्यक्रम समन्वयक आयुष्मान भारत कुमार प्रियरंजन, DPM दयाशंकर निधि, यूनिसेफ के जिला संयोजक प्रमोद कुमार झा, केयर इंडिया के जिला संयोजक महेंद्र सिंह सोलंकी सहित जिले के सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी व स्वास्थ्य प्रबंधक शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। फुलपरास अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति की बैठक की गई। इस दौरान संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे, जहां विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर उन्हें कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। शनिवार को फुलपरास अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने किया। बैठक में शिक्षा विभाग, छात्रवृत्ति वितरण योजना, पोशाक वितरण, पंचायत सरकार भवन निर्माण,
पीएचईडी, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, पीडीएस लोक सेवा का अधिकार की समीक्षा की गई। जन वितरण प्रणाली विक्रेता को निर्देशित किया गया कि वह अपने कार्यों में लापरवाही न बरते, पकड़े जाने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अनुमंडल क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम को लेकर कई विचार लिए गए और उस पर अमल करने की बातें अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया। वृद्ध व्यक्तियों का रुके पेंशन को अविलंब भुगतान करने की बात कही गई। मौके पर फुलपरास प्रखंड प्रमुख रामपुकार यादव, घोगरडीहा प्रखंड प्रमुख शर्मिला देवी, खुटौना प्रखंड प्रमुख मेराज आलम सहित जिला परिषद के सदस्य एवं विभिन्न राजनीतिक दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बरही गांव में 3 दिवसीय महाकाली पूजा का आयोजन का शुभारंभ हुआ। पूजा के प्रथम दिन 501 कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। जयनगर प्रखंड क्षेत्र के बरही गांव में नवनिर्मित काली मंदिर के प्रांगण से रविवार को जय मां वैष्णवी काली पूजा सेवा समिति के संयोजक सुरेश यादव के संयोजकत्व में 3 दिवसीय काली पूजा का आयोजन किया गया। आयोजन का आरंभ 501 कन्याओं के द्वारा कलश यात्रा कर की गई। कन्याओं के द्वारा गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कमला नहर मुख्य शाखा से कलश में जल भरकर मंदिर में स्थापित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विशिष्ट अतिथि राजद के प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर पूजा समिति के मुख्य संयोजक सुरेश यादव ने बताया कि यह पूजा 10 वर्षों से होती आ रही है। पूजा में अगल बगल के ग्रामीण क्षेत्रों व नेपाल के दर्शनार्थियों की भारी संख्या में उपस्थिति रहती है। उन्होंने कहा कि पुजारी विश्वनाथ मिश्र के द्वारा विधि पूर्वक पूजन करवाया जाता है। मौके पर एमएलसी प्रतिनिधि जामुन चौधरी, मुखिया मीना देवी, पंचायत समिति सदस्य नीलम देवी, पूर्व सरपंच रामचंद्र पासवान, प्रमोद गुरमेता, सत्यनारायण महरा, गुलाम दास, संजीव चौधरी, मोहम्मद मंजूर समेत अन्य मौजूद थे। वहीं पूजा समिति के महासचिव चंदन यादव, सचिव नरेश दास, कोषाध्यक्ष नथुनी पासवान, बिपिन पासवान, यमुना प्रसाद फौजी समेत अन्य सदस्य पूजा व्यवस्था में लगे हुए थे। यहाँ पर भक्तजन आते हैं, बहुत दूर दूर से भी, अलग से भी आते हैं। जो मन में मन्नत रखते हैं वो माता की दया से जरूर पूरा होते हैं और इसी विश्वास का कारण है कि आज इतनी भारी संख्या में जो भीड़ देख रहे हैं, कलश देख रहे हैं, यही विश्वास का कारण है। कल 501 कन्याओं ने आज कलश यात्रा में भाग लिया है। कमला नहर बगल में शाखा है, वहां से जल भर के काली मंदिर माता के प्रांगण में सुशोभित करने का काम किया है। क्या नाम हो गया आपका? सुरेश यादव। आज लगभग बरही गांव में वर्षों से मां वैष्णवी काली पूजा समिति कमेटी द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 501 कन्याएं ने आज कलश यात्रा में भाग लिए हैं। उसमें मुझे भी इस कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किए हमारे बड़े भाई सुरेश यादव जी, वार्ड सदस्य संघ के प्रखंड अध्यक्ष हैं और उसमें सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं। मैं उसके लिए दिल से धन्यवाद देते हैं और बरही गांव में इस काली पूजा के लिए सभी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बाबूबरही प्रखंड के पिरही गांव स्थित पंचायत भवन परिसर में आरटीपीएस काउंटर का शुभारंभ हुआ। आरटीपीएस काउंटर का परिवहन मंत्री शीला मंडल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के पिरही पंचायत के पिरही गांव स्थित पंचायत भवन में शनिवार को परिवहन मंत्री शीला मंडल ने फीता काटकर आरटीपीएस काउंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल कुमार अनिल व संचालन राजदेव सिंह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि आरटीपीएस काउंटर के शुभारंभ से पंचायत के लोगों का कार्य सुलभ हो गया। आरटीपीएस काउंटर से जुड़े सभी कार्य अब पंचायत में ही होगा, इसलिए लोगों को अब प्रखंड का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वहीं कार्यकर्ताओं ने परिवहन मंत्री से लदनिया से पिढ़ी होते हुए दरभंगा तक, नाथपट्टी चौक से भूपट्टी, बाबूबरही होते हुए दरभंगा तक तथा बाबूबरही से झंझारपुर तक के लिए सरकारी बसों की मांग की। वहीं इस मौके पर मंत्री ने वो भूपट्टी स्थित बजाज शोरूम का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर सूर्यदेव सिंह, मुखिया भोगेंद्र साह, सुनील मंडल, जयकिशोर यादव, चंद्र किशोर साह, मुरली कुमार, विवेकानंद सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
से और झंझारपुर को जोड़ने के लिए और लदनिया बॉर्डर सीमावर्ती इलाका को जोड़ने के लिए परिवहन निगम जिस विभाग के आप मंत्री हैं, उसके बस सेवा के लिए जो मांग किया है उस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, इन्होंने अभी अनिल जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो मैं प्रणाम करती हूँ। और जहाँ तक इन्होंने बस सेवा की बात की है, तो आपको बता दें कि इससे पहले भी हम लोग शायद लिख कर के गया था मेरे पास है, लेकिन एक्चुअली अभी ऐसा है ना कि हम लोग का प्लानिंग है कि जो आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी का जो सपना है जल जीवन हरियाली, इसके तहत जो पेड़ पौधे इसका उद्घाटन किया है और बजाज शोरूम का भी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो है जी मुखिया और जनता के हित में काम करते हैं, इसीलिए उन्होंने RTPS का जो उद्घाटन करवाया, इससे आम जन को बहुत सुविधा होगा और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस समाज के लिए, इस जगह के लिए, जो ऐसे जगह में इन्होंने शोरूम की व्यवस्था किया है। तो जो लोग कल तक बाहर जाते थे लेने के लिए, दूसरे मधुबनी टाउन में जाना पड़ता था, उसको अब यही मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी, मतलब यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मोटरसाइकिल तो आप जानते ही हैं कि बहुत पुराने समय से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने यहाँ लोग पसंद भी करते हैं उसको बहुत ज्यादा। बाबूबढ़ी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी के वार्ड नंबर 40 का जायजा लिया। दोमंठा वार्ड नंबर 40 में पहुंचकर उन्होंने वहां की जनता से मुलाकात की और वहां के जन समस्याओं से अवगत हुए। आशीर्वाद यात्रा के दौरान अरुण राय ने कंटाही दोमंठा वार्ड नंबर 40 के जनता जनार्दन से मुलाकात किया व मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। आम जनता ने नए बने वार्ड नंबर 40 में हो रहे व व्याप्त भ्रष्टाचार और सड़क, नाली एवं बच्चों की शिक्षा हेतु स्कूल के लिए अरुण राय को विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। इस पर अरुण राय ने सड़क, शिक्षा और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक आवाज में बुलंद करने को कहा। उन्होंने बताया कि जल्द ही वह मधुबनी का सही विकास करेंगे। इस मौके पर मनोहर झा, सुशील यादव, गणेश यादव, जीतन मुखिया, डोरिल मुखिया, दयाकांत झा, अखिलेश झा, हरीशचंद्र झा, अर्जुन झा, राजाराम मुखिया, सुबोध झा, राजकुमार चौधरी व वैभव प्रकाश मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी थाना की पुलिस ने अलग अलग मामलों में 2 अलग अलग युवक को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रविवार को बिस्फी थाना पुलिस ने अलग अलग मामलों के कुल 2 युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रभारी थानाध्यक्ष सुभाष सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के भैरवा गांव निवासी मोहम्मद रिजवान शराब के नशे में प्रखंड मुख्यालय परिसर में हंगामा कर रहा था। वहीं दूसरी ओर बिस्फी थाना का नामजद अभियुक्त दरभंगा जिला के केवटी थाना क्षेत्र के मेघा गांव निवासी टेकन यादव के पुत्र विक्रम कुमार को बिस्फी के भटरा बहन गांव से शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त विक्रम कुमार ने विरुद्ध बिस्फी थाना एवं केवटी थाना में कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों को पीएचसी में चिकित्सकीय जांच कराने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मौके पर एएसआई हरेंद्र राय, उदय सिंह, सुरेश चौधरी, डीके दिवाकर सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, हम पम्मी कुमारी बरजुआर पंचायत के वर्तमान मुखिया, संपूर्ण पंचायतवासी, जिलावासी, प्रखंडवासी एवं संपूर्ण ग्रामवासी के छठ, दीपावली, लक्ष्मी पूजा, धनतेरस के हार्दिक शुभकामना। माँ लक्ष्मी संपूर्ण पंचायतवासी के तन मन धन से खुशी राखत, यह हमर कामना है। विजयन ठाकुर, ग्राम पंचायत राज सलाहा, वर्तमान मुखिया जी। धनतेरस, दिवाली, छठ, भाई दूजा, पम्मी, सलाहा पंचायत ग्रामवासी और प्रखंड के सारे समाज और जिला सभी समाज ग्रामवासी को हार्दिक शुभकामना एवं समस्त ग्रामवासी का हार्दिक शुभकामना दिल से। मैं डॉक्टर राम उदगार राम, ज्योत्सना आरोग्य निकेतन प्राइवेट लिमिटेड, बेनीपट्टी, अम्बेडकर चौक, अनुमंडल रोड,
मैं धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, छठ के शुभ अवसर पर प्रखंड वासियों एवं जिला वासियों को मेरे तरफ से शुभकामना। सामाजिक कार्यकर्ता ब्रज किशोर यादव की ओर से जयनगर समेत पूरे मधुबनी जिले वासियों को दीपावली एवं छठ पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स
विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। ट्विनडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विनडर्म क्रीम, ट्विनडर्म क्रीम, ट्विनडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विनडर्म क्रीम। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। आप सभी देशवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैया लक्ष्मी आप सभी देशवासियों को वैभवशाली एवं समृद्धशाली बनावे, यही शुभकामना है। बंधुवर, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव साहब अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर एवं आपका सेवक। महादेव साहब अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स में सोने, चांदी एवं डायमंड पर विशेष ऑफर दिया जा रहा है। डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 50% तक डिस्काउंट है एवं 916 हॉलमार्क 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी पर 30% तक डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। बंधुवर, इस डिस्काउंट ऑफर का लाभ जरूर उठावें। यह कुछ ही दिनों के लिए दिया गया है। साथ ही हमारे यहां ग्रह रत्न संबंधी जैसे पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा आदि अच्छे से अच्छे पत्थरों की प्राप्ति हमारे यहां से हो सकती है एवं टाइटन, सोनाटा, फास्ट्रैक घड़ियों में भी विशेष ऑफर दिया जा रहा है। आप लोग इसका लाभ। पूर्व मंत्री व जदयू नेता लक्ष्मेश्वर राय ने विभिन्न क्षेत्रों में सदस्यता अभियान कार्यक्रम चलाया। इस दौरान उन्होंने लौकहा विधानसभा क्षेत्र के लौकही, खुटौना व फुलपरास प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जाकर सदस्यता अभियान चलाया। पूर्व मंत्री व जदयू नेता लक्ष्मेश्वर राय ने लौकहा विधानसभा क्षेत्र के लौकही, खुटौना एवं फुलपरास प्रखंड के विभिन्न गांवों में पार्टी की सदस्यता अभियान कार्यक्रम को चलाया, जिसमें सैकड़ों से अधिक लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर पूर्व मंत्री राय ने बताया कि संगठन की मजबूती को लेकर सदस्यता अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है और यह आगे भी चलता रहेगा। कार्यक्रम में जदयू के जिला महासचिव सह प्रखंड मुखिया महासंघ फुलपरास के अध्यक्ष जीवन कुमार भिंडवार, रेखानंद भदेस्वार, मोहम्मद तराबुद्दीन, मुखिया रेखा देवी, सुशील कुमार यादव, पूर्व मुखिया मुकेश राम, विश्वनाथ प्रसाद शाह समेत कई लोग उपस्थित थे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट।
दीपावली व छठ पर्व के मौके पर मधुबनी के कलवाही स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं के बीच रंगोली मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। रंगोली प्रतियोगिता में विभिन्न छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें क्लास यूकेजी 3, 6 और 7 के बच्चों विजयी हुए, जिन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। दिवाली के अवसर पर कलवाही स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल कलवाही में छात्र छात्राओं के बीच रंगोली मेकिंग क्लास डेकोरेशन कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसमें क्लास यूकेजी, क्लास 3, क्लास 6 व क्लास 7 के बच्चों ने इस प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त किया। सभी बच्चों के बीच चीफ गेस्ट के रूप में धर्मवीर यादव मौजूद थे, जिन्होंने विजेता बच्चों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल सपना झा, डायरेक्टर सुनीत झा, वाइस प्रिंसिपल मृत्युंजय मिश्रा ने बच्चों को संबोधित किया। मौके पर स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिका व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी शहर के तिलक चौक स्थित मिथिला म्यूजिक एंड डांस एकेडमी में दीपावली के अवसर पर बच्चों के बीच रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस रंगोली प्रतियोगिताओं में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां शीतल कुमारी ने प्रथम तो वहीं ऋषिका राज ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मधुबनी के तिलक चौक स्थित मिथिला म्यूजिक एंड डांस एकेडमी में पायल दत्ता मैम के द्वारा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजित रंगोली प्रतियोगिता कार्यक्रम में रूही कुमारी, शीतल कुमारी, रिया कुमारी, ऋषिका राज, रौनक राज, अवनी कुमारी ने भाग लिया। दीपावली के मौके पर आयोजित इस रंगोली प्रतियोगिता में शीतल कुमारी ने प्रथम, ऋषिका राज ने द्वितीय व अवनी कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड में जागरूकता अभियान फाउंडेशन के बच्चों के बीच संस्था की संचालिका बिट्टू कुमारी मिश्रा के द्वारा तोहफे का वितरण किया गया। गौरतलब है कि शिक्षा के लिए संकल्पित इस संस्था में संस्था की संचालिका बिट्टू कुमारी मिश्रा ने दीपावली के अवसर पर विभिन्न बच्चों के बीच स्कूल बैग, कॉपी, कलम का वितरण किया। मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन के द्वारा संचालित निःशुल्क शिक्षादान केंद्र के 4 अलग-अलग केंद्रों पर कुल 120 बच्चों को दीपावली के शुभ अवसर पर खास तोहफा संस्था की संचालिका बिट्टू कुमारी मिश्रा के द्वारा दिया गया। संस्था की संचालिका ने बताया कि वह लगातार शिक्षा की अलख जगा रही हैं और इसी कड़ी में दीपावली पर बच्चों को तोहफे के रूप में स्कूल बैग, कॉपी, मिठाई, चॉकलेट और अन्य सामग्री बांटा गया। संस्था के द्वारा 2018 से ही स्लम बस्ती के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दान केंद्र के माध्यम से दिया जा रहा है और इस मुहिम को लगातार जारी रखने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का भी काफी सपोर्ट मिलता रहा है। उन्होंने बताया कि अलग अलग अवसर पर लगातार बच्चों के साथ खुशियां बांटना और उन्हें शिक्षा से जुड़े रहने हेतु प्रोत्साहित करना मुख्य उद्देश्य है। मैं बिट्टू कुमारी मिश्रा, मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन संचालिका। हम लोग दीपावली के शुभ अवसर पर हमारा जो मुहिम है निःशुल्क शिक्षादान केंद्र, जिसके माध्यम से हम लोग लगातार बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, तो उन्हीं बच्चों के बीच हम लोग इस दिवाली पर कुछ खास तोहफा बांटे हैं। हमारा 4 केंद्र चल रहा है अभी और 4 केंद्र के 120 बच्चों के बीच हम लोग बच्चों के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाने के लिए बच्चों को स्कूल बैग, मिठाई, कॉपी, किताब इत्यादि जो भी हुआ है हम लोगों से वो चीज़ हम लोग गिफ्ट किए हैं और हमारी कोशिश है कि इस तरह के बच्चों को हम प्रोत्साहित करते रहें, जिससे ये बच्चे लगातार शिक्षा से जुड़े रहें। अभी हम हैं अपने केंद्र संख्या 4 पर, जो कुल्हड़ पंचायत में हमारा केंद्र चल रहा है और अभी यहाँ कुछ बच्चे उपस्थित हैं। तो इन लोगों के बीच हम लोग जो तोहफा है बच्चों के लिए खास वो वितरण कर रहे हैं और ये है इन लोगों के लिए स्कूल बैग और ये चॉकलेट। तो कैसा लगा आप लोग को ये? हाँ, एकदम बढ़िया। आप लोग के पास स्कूल बैग था? नहीं था? नहीं के पास नहीं? रोज रोज पढ़ने आते हैं आप लोग? तो अब से किसमें
बुक लेके आना है, कॉपी बुक सब बैग में, इसमें सही है ना? जी। चलिए लीजिए तो अभी टॉफी खाइएगा, ठीक है? लीजिए, आप भी लीजिए। अच्छा है ना? जी। हाँ, हंस रही एकदम। अब यही लेके आना है आप लोग को, ठीक है? ये लीजिए। अच्छा है? जी। हाँ? सही है ना? जी। अब इसी में लेके आना है, पढ़ने आना है, ठीक है ना? पढ़ती है ना आप लोग मन लगा के? मन लगा के पढ़ती है ना? जी। सही है, ये चॉकलेट खाना है, ठीक है? अच्छा है ना? हाँ? तुमको देखो, तुम्हारे पास था? नहीं था? हाँ? किसी बच्चों के पास नहीं था, तो हम लोग बैग दे दिए हैं और ये सारे बच्चे अब पढ़ने आएंगे। कैसा लगा आप लोग को? बहुत अच्छा। हाँ? बहुत अच्छा। एक बार कैमरे की तरफ देख के हंसो। अच्छा है ना? जी। बोलो अच्छा है? अच्छा है। अब इसी में बुक लेके आना है। जी। ठीक है? और ये दिवाली पे गिफ्ट मिला मेरे तरफ से। आज तक किसी ने गिफ्ट किया था आप लोगों को? कुछ नहीं। नहीं। कैसा लगा हमारा गिफ्ट आप लोग को? अच्छा। और दीदी पढ़ाती है अच्छे से ना? जी। एक बार बैग दिखा दीजिए आप लोग, आगे दिखा, और हंस तो थोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी शहर के विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर स्कूल में दीपावली व छठ पर्व के मद्देनजर कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों के बीच रंगोली मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया। मौके पर उपस्थित स्कूल के प्राचार्य व शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर में शनिवार को दीपावली और छठ पर्व के संदर्भ में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान भाषण, नृत्य, समूह गान, कविता और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित किए गए, जिसमें चारों हाउस संस्कृति, समृद्धि, संस्कार, विरासत ने सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाकर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की। बच्चों द्वारा सजाए गए दिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्कूल के निदेशक श्रवण पूर्वे, कोऑर्डिनेटर अमरजीत सिंघानिया रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रतिमा कुमारी की ओर से की गई। प्रतियोगिता के सभी सहभागियों को निर्देशक द्वारा सम्मानित किया गया। बच्चों को दीपावली और छठ की बधाई देते हुए प्रदूषण मुक्त दीपावली और छठ मनाने का संदेश दिया। मौके पर स्कूल के सभी कर्मी उपस्थित रहे। राजनगर थाना क्षेत्र के रांटी चौक स्थित रामपट्टी की ओर से आ रही एक पिकअप ने एक साइकिल सवार को जोरदार ठोकर दे मारी। इस घटना में मौके पर ही एक साइकिल सवार बच्चे की मौत हो गई, वहीं उसके चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर बांस, बल्ला व टायर जलाकर
सड़क को बाधित कर दिया। मौके पर सूचना पाकर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले को शांत कराना चाह रही थी, लेकिन आक्रोशित ग्रामीण पुलिस की बिल्कुल नहीं सुन रहे थे, बल्कि पुलिस को काफी दूर तक खदेड़ा। उनका कहना था कि सड़क में ब्रेकर नहीं होने के कारण आए दिन इस प्रकार की घटना होती रहती है। इससे पहले भी कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मधुबनी जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के रांटी चौक के समीप शनिवार की देर शाम रामपट्टी की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही पिकअप अनियंत्रित होकर साइकिल सवार को ठोकर दे मारी, जिसमें साइकिल पर सवार 2 युवक में से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज मधुबनी सदर अस्पताल में चल रहा है। गौरतलब है कि यह घटना उस वक्त हुई जब साइकिल सवार अपने घर की ओर जा रहा था। रामपट्टी की ओर से तेज रफ्तार से आ रही पिकअप अनियंत्रित होकर साइकिल में ठोकर मार दी। एक मासूम की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जिस घटना के बाद आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। लोगों ने देखा कि उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। इस घटना में मृतक बच्चे का चाचा गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसको स्थानीय लोगों ने उठाकर इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर घायल की नाजुक स्थिति को देखते हुए डीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस घटना के बाद बांस, बल्ला और टायर जलाकर आवागमन को कई घंटों तक बाधित कर दिया गया। इसकी सूचना राजनगर थाना को दी गई। सूचना पाकर मौके पर राजनगर थाना पुलिस बल पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचने पर आक्रोशित स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटनास्थल से खदेड़ा। इस सड़क दुर्घटना में मृतक की पहचान देव मुखिया उम्र 6 वर्ष, पिता राम मुखिया व घायल युवक रमेश मुखिया राठी गांव निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने स्थानीय लोगों को शव का पोस्टमार्टम के लिए समझाने बुझाने में लगे, लेकिन आक्रोशित ग्रामीण समझने को तैयार नहीं हो रहे थे। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर ब्रेकर नहीं होने से आए दिन छोटी बड़ी घटना होती रहती है। इस पूर्व में भी सड़क दुर्घटना में कई बार मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने पिकअप वैन को घेर कर पकड़ लिया और पिकअप वैन के चालक घटनास्थल से फरार हुआ, लेकिन लोगों ने सह चालक को धर दबोचा। राजनगर थानाध्यक्ष मृतक के परिजनों को पोस्टमार्टम के लिए समझाने बुझाने में देर शाम तक लगे रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट
तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। दीपावली पर्व के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में अग्निशमन पदाधिकारियों ने बताया है कि जिले भर में लाइसेंसी दुकान ही पटाखा बेच सकते हैं। वहीं इसके साथ पटाखों से होने वाले नुकसान के बारे में उन्हें बाहर पोस्टर लगाना होगा। इसके साथ ही अग्नि सुरक्षा को देखते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पूरे जिले भर में रन करती रहेगी। मधुबनी जिले में दीपावली छठ पर्व में लाइसेंसी पटाखा व्यापारी पूर्णतः नियम का पालन करें। पटाखा दुकान के पास आग से बचाव के लिए पोस्टर चिपकाना अनिवार्य है। साथ ही जहां भी पटाखा की दुकान है वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बराबर रन करती रहेगी और पूरी पूजा तक पूर्णतः सतर्कता बरती जाएगी। दीपावली व छठ पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए जिले भर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पूर्ण रूप से तत्पर है। उसमें तो विभाग का भी निर्देश है और जिला प्रशासन का भी निर्देश है कि जो भी पटाखों की दुकान लगेगी वो उनको लाइसेंस प्राप्त होना है। और इसके अतिरिक्त अग्निशमन विभाग की तरफ से जहाँ पे भी पटाखे की दुकान लग रही है वहाँ पे हम लोग फायर ऑडिट करा रहे हैं। उन लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि अग्नि सुरक्षा से संबंधित उनको पटाखा की दुकान लगाते समय क्या क्या तैयारी करनी है। इसका हम लोग दुकानों पे पोस्टर पैम्पलेट बंटवा रहे हैं और उनको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको पब्लिक के लिए प्रदर्शित भी करें, ताकि दुकानदारों के साथ साथ जो हमारे आमजन हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के बेतौना गांव में मिथिला नवयुवक संघ काली पूजा समिति के द्वारा 9 दिवसीय महाकाली पूजा आयोजन का शुभारंभ किया गया। इस पूजा के प्रथम दिन 501 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। गौरतलब है कि 9 दिवसीय आयोजित इस पूजा में सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण भाग लेंगे। बेनीपट्टी प्रखंड के बेतौना गांव में रविवार को मिथिला नवयुवक संघ काली पूजा समिति द्वारा श्री 1008 श्री काली पूजनोत्सव को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा सह 9 दिवसीय पूजा का उद्घाटन पंचायत की मुखिया लीला देवी, पैक्स अध्यक्ष प्रभात कुमार कर्ण ने फीता काटकर किया। शोभा यात्रा में 251 कुंवारी कन्या, महिला व पुरुष श्रद्धालु समेत ग्रामवासी शामिल हुए।
शोभा यात्रा बतौना गांव स्थित पूजा पंडाल से निकली, जो पूरे गांव का भ्रमण करते हुए गांव के ही बधार में स्थित धोबहा नामक तालाब के पास पहुंची, जिसके बाद पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच कलश को तालाब के पवित्र जल से भरा गया। उसके बाद शोभा यात्रा पुनः तालाब के पास से निकली, जहां पूजा स्थल पर पहुंच कलश को स्थापित किया गया। पूजा समिति के अध्यक्ष विकास झा, कोषाध्यक्ष भगवान जी मंडल, मुकेश कुमार झा, पंकज कुमार मिश्र, मनीष कुमार लाल और लाल बाबू साफी सहित अन्य सदस्यों ने बताया कि 9 वर्षों से यहां धूमधाम से काली पूजा का आयोजन किया जा रहा है। पिछले सभी वर्षों में आयोजित हुए काली पूजा में प्रतिमा का निर्माण कराया जाता था, लेकिन इस बार पूजा समिति तथा संपूर्ण ग्रामीणों के सहयोग से कोलकाता से लाए गए मां महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, जिसको लेकर शतचंडी महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। सोमवार आज दीपावली व काली पूजा के दिन तीनों प्रतिमाओं का प्राण प्रतिष्ठा कर विधिवत पूजा शुरू किया जाएगा। एक 1008 दक्षिण कालिका पूजनोत्सव मिथिला नवयुवा संघ बतौना जो 2014 से काली पूजनोत्सव यहाँ पे होता आ रहा है। इस बार हम लोगों ने पूरा कमेटी और गांव के सहयोग से महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतिमा जो कोलकाता से लेकर के आए हैं उसका प्राण प्रतिष्ठा है और सतचंडी महायज्ञ का आयोजन हुआ है। इसी संदर्भ में आज कलश शोभा यात्रा निकाला गया। कलश शोभा यात्रा में कितने कुमारी कन्या थे और कहां से कहां कलश शोभा यात्रा गई? कलश शोभा यात्रा में 251 कन्याओं ने भाग लिया, जो पूरा बतौना ग्राम वासी मतलब पूरा बतौना ग्राम भ्रमण करते हुए गांव से पश्चिम में धोबहा नाम से तालाब है, वहीं पे कलश भरा गया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला का केशव हेरिटेज हॉस्पिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया आयाम व उपलब्धि हासिल कर रहा है। इसके साथ ही लोगों के लिए यह काफी सुविधाजनक है। जिन विभिन्न मरीजों का इलाज महानगरों में भी संभव नहीं हो पाता था, वैसे मरीजों का इलाज भी केशव हेरिटेज हॉस्पिटल में हो रहा है। ताजा मामला एक महिला के घुटना प्रत्यारोपण का है, जो सफल ऑपरेशन हुआ। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। उत्तर बिहार का पहला इंटीग्रेटेड सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल श्री केशव हेरिटेज हॉस्पिटल घुटना प्रत्यारोपण, नी रिप्लेसमेंट, स्पाइन, ऑर्थो, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, न्यूरो, लिगामेंट और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। उत्तर बिहार तथा पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं हो रही है। कम खर्च में बड़े अस्पताल जैसी सुविधाएं मिल रही है। पहले सिर्फ महानगरों में ही घुटना प्रत्यारोपण होता था। डॉक्टर नागेंद्र यादव ने बताया कि 72 वर्षीय कल्पना देवी का सफल घुटना प्रत्यारोपण किया गया है। अब वह चल फिर सकती है। कल्पना देवी ने बताया कि 3 साल से कई चिकित्सकों के पास गई, लेकिन धीरे धीरे दर्द बढ़ता ही गया। श्री केशव हेरिटेज में आने के बाद इसका सफल ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर यादव ने बताया कि यह बड़ा ही जटिल था, क्योंकि इनके पैर की हड्डी यानी कि टिबिया टूट गई थी। मरीज का लॉन्ग स्टेम वाला प्रोथेसिस लगाकर घुटना प्रत्यारोपण एवं टूटी हुई हड्डी एक साथ की गई, जो सफल रहा। डॉक्टर एनके यादव ने बताया कि श्री केशव हेरिटेज हॉस्पिटल में घुटना, कुल्हा एवं स्पाइन के सर्जरी के लिए पूर्णतः मॉड्यूलर ओटी एवं उपकरण की व्यवस्था की शुरू की गई है। यहां शीघ्र ही सिटी स्कैन व डायलिसिस की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि घुटना प्रत्यारोपण में डॉक्टर केदार फड़के, दिलीप कुमार, सोनू कुमार, अमित कुमार, प्रदीप कुमार, महेश कुमार व महिला परिचारिका के सहयोग से 2 घंटे के भीतर यह ऑपरेशन पूर्णतः सफल रहा। उन्होंने बताया कि हालांकि घुटना प्रत्यारोपण में 1.5 घंटा समय लगता है, लेकिन समस्या थोड़ी जटिल थी, इसलिए समय अधिक लगा है। डॉक्टर यादव ने बताया कि स्पाइन के जटिल से जटिल ऑपरेशन तथा न्यूरो संबंधित रोगों का आधुनिक रूप से इलाज किया जा रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के ग्राम विकास युवा ट्रस्ट खादी ग्रामोद्योग भंडार के प्रांगण में ग्राम विकास युवा ट्रस्ट के सचिव नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बिहार इंटर एजेंसी ग्रुप व यूनिसेफ के द्वारा सभी गैर सरकारी संगठनों के जिला समन्वयन बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले भर में दीपावली व छठ पर्व को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर विभिन्न विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए विभिन्न प्रकार ग्राम विकास युवा ट्रस्ट मधुबनी के प्रांगण में ग्राम विकास युवा ट्रस्ट के सचिव नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बिहार इंटर एजेंसी ग्रुप मधुबनी यूनिसेफ द्वारा जिले में कार्यरत सभी गैर सरकारी संगठनों एवं डोनर एजेंसी की एक जिला स्तरीय समन्वयन बैठक आयोजित की गई। जिला समन्वयक कमल कामत ने सभी सदस्यों को स्वागत परिचय के उपरांत बिहार इंटर एजेंसी ग्रुप की भूमिका तथा मधुबनी चैप्टर द्वारा जिला में की जा रही
आपदा जोखिम न्यूनीकरण व प्रबंधन, आपदा पूर्व तैयारी, जिला स्तरीय समन्वयन सेल का संचालन, विभागों के साथ समन्वयन एवं कोविड टीकाकरण कार्य तथा वर्तमान सुखाड़ की गंभीर समस्या, छठ एवं दीपावली सुरक्षा पर कार्य एवं रणनीति को प्रस्तुत किया। पिछले माह की बैठक की समीक्षा के उपरांत जिला चैप्टर के सदस्य, संस्था तथा डोनर के प्रधान तथा कार्यकर्ता ने अपनी कार्य उपलब्धियां तथा चुनौतियों को विस्तृत रूप से साझा किया तथा बिहार इंटर एजेंसी जिला चैप्टर को मजबूतीकरण के लिए अपना बहुमूल्य सुझाव दिया। बैठक में चर्चा के उपरांत कई बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। दीपावली में मिठाइयों का एक अलग ही आनंद होता है। मधुबनी जिले के विभिन्न मिठाई दुकान विभिन्न तरह से सजकर तैयार है। लगातार लोगों की भीड़ें उन पर बनी हुई है। इसी कड़ी में मधुबनी शहर के होटल डीजी के प्रतिष्ठान मधु मिष्ठान भंडार में काफी भीड़ देखने को मिली। गौरतलब है कि दीपावली के अवसर पर विभिन्न प्रकार की मिठाई बनाई जा रही है, जो लोगों को भी काफी पसंद आ रही है। दीपावली को लेकर बाजारों में मिठाई की दुकान तरह तरह से सजी हुई है। हर मिठाई की दुकान पर लोगों की भीड़ लग रही है। ऐसे में दुकानदार भी अपने ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के मिठाई का व्यवस्था किए हुए हैं। मधुबनी शहर के शंकर चौक के समीप होटल डीजी की प्रतिष्ठान मधु मिष्ठान भंडार में काफी भीड़ देखने को मिली। धनतेरस व दीपावली को लेकर लोग जमकर मिठाइयों की खरीदारी कर रहे हैं। पूछने पर बताया गया कि दीपावली को लेकर विशेष मिठाई बनाया जा रहा है, साथ ही होम डिलीवरी की भी पूरी सुविधा है। लोगों के घरों तक मिठाई पैक करके पहुंचाई जा रही है। वहीं इसी कड़ी में ग्राहकों ने भी मधु मिष्ठान भंडार की मिठाइयों से काफी संतुष्टि दिखाई है। ये मधु मिष्ठान में कब से आ रहे हैं आप? इसमें तो हम मोटा मोटी लगभग 5 साल से आ रहे हैं। 5 साल से आ रहे हैं। दिवाली में हमेशा यहाँ से ले जाते हैं। वैसे पूरी ओकेजनली घर में कोई फंक्शन होगा उसमें भी ले जाते हैं। अच्छा, किस तरह के मिठाई आपको यहाँ मिलती है? सभी तरह का मिठाई है। घी का लड्डू भी है, बर्फी भी है, काजू बर्फी भी है। अच्छा, इतने दिनों से जो आप आ रहे हैं लगातार इसी दुकान में, कुछ तो ऐसा बात होगा जो दूसरे दुकानों के मुकाबले जो आप यहीं आ रहे हैं। मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं ना। देखिए यहाँ का जो लड्डू होता है ना वो प्योर है। हाँ। जी। खास के यहाँ का जो लड्डू है घी का वो पूरा फेमस है। फेमस है? हाँ, पूरे मधुबनी में फेमस है। हाँ। और अधिकतर कौन सा मिठाई पसंद करते हैं आप यहाँ के? काजू बर्फी है, रसगुल्ला है, कुछ सब अच्छा है। यहाँ का मिठाई सब अच्छा है। सब अच्छा है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका सर? सुजीत कुमार। सुजीत कुमार, धन्यवाद। कब से आ रहे हैं आप यहाँ मधु मिष्ठान में? यहाँ डीजी से हम लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और हम लोग बहुत प्रेफर करते हैं यहाँ का स्वीट, क्योंकि देखिए जहाँ क्वालिटी की बात आती है तो नाम आता है एक ही डीजी। आप पूछिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि मिठाई सब जगह से आप मधुबनी में देखिए, लेकिन यहाँ का जो क्वालिटी है, नेवर गो फॉर क्वांटिटी। क्वालिटी आपको चाहिए मधुबनी में तो डीजी आ जाइए। हमारे नाना जी हैं, हम लोग यहाँ से 20 साल से पहले से हैं। नाना जी हमेशा हमें बोलते हैं कि आप यहाँ आइए। अच्छा, मधु मिष्ठान में कौन सा ऐसा मिठाई है जो आप काफी पसंद करते हैं आप लोग? ये डीजी है। नहीं, अच्छा डीजी है। तो यहाँ कौन सा मिठाई है वो काफी ज्यादा पसंद है? यहाँ का रसगुल्ला एंड काजू कतली बहुत अच्छा है और साथ में बेसन का लड्डू और घी लड्डू। अच्छा, जैसे अभी त्योहारों का जो सीजन चल रहा है, हाँ, तो इसमें कुछ अलग तरीके का भी मिठाइयाँ मिल रही है आपको? हाँ, यहाँ पे मिलते हैं। ये बनाते हैं दिवाली स्पेशल मिठाई और कुछ पैकेट भी बनाते हैं जो दिवाली गिफ्ट के लिए है स्पेशलाइज, जो आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं और पूजा के लिए यूज कर सकते हैं। ये है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? राम ठाकुर। बताइए सर, मधु मिष्ठान में किस तरह की मिठाइयाँ उपलब्ध हैं? मधु मिष्ठान में सर बहुत तरीके के उपलब्ध है। ड्राई आइटम है, क्रीम आइटम है, लड्डू हम लोग 3-4 वैरायटी का बनाते हैं। और जैसे कि अभी त्योहारों का सीजन है तो कुछ अलग तो बना रहे हो? स्पेशल आइटम में बसंत बहार हो गया जी, पिस्ता बर्फी हो गया। ऐसे परमानेंट हम लोग यहाँ काजू बर्फी रखते हैं। मिल्क केक हो गया। मिल्क केक, बादाम रोल हो गया। परमानेंट
स्पेशल ओकेजन भी बनता है और ओकेजन भी बनता है। अच्छा, अभी कस्टमरों का कैसा फीडबैक अच्छा है? फीडबैक अच्छा आ रहा है। उसमें तो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, पूरा ये लोग का यदि किसी तरह का सामान होने वाला है तो समाधान। अच्छा, ये त्योहार के सीजन में कस्टमर को कुछ छूट भी दिया जा रहा है क्या? ये त्योहार के सीजन में कस्टमर को कुछ छूट भी दिया जा रहा है? छूट नहीं दिया जा रहा है? इतना कम रेट है कि हम लोग छूट नहीं देते। कम रेट है बाजार से कम रेट है। हम लोग अपना टोटल चीज हम लोग अपना तैयार करते हैं। अच्छा, और ये जो मिठाइयाँ हैं उसकी शुद्धता के लिए कस्टमर कैसे संतुष्ट करते हैं आप? अच्छा है, होम डिलीवरी भी हम लोग करते हैं। डिलीवरी भी करते हैं? होम डिलीवरी करते हैं। कितने किलोमीटर तक? 5 किलोमीटर। अच्छा, तो उसका चार्ज भी करते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री डिलीवरी। अच्छा, और ये धनतेरस को लेकर, और धनतेरस तो बीत गया खैर, दिवाली और छठ के लिए कस्टमरों के लिए कोई ऑफर तो कुछ नहीं है हम लोग। कोई संदेश ये है कि जितना अच्छे रिस्पॉन्स रहे, हम लोग अच्छा फीडबैक है। मेरे यहाँ सब आइटम परमानेंट रहेंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार सिंह है। प्रिंस कुमार सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।